शून्य एक ऐसा नंबर जिसका गुणा किया जाए या भाग दिया जाए रिजल्ट शून्य आएगा। पर शून्य आया कहाँ से, कभी सोचा है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, जिसे हम बचपन से रटते आ रहे हैं, जिसमें आर यानी रेडियस को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये पाई क्या है और इसकी वैल्यू हमें किसने और क्यों दी, क्या कभी आपने सोचा है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे शून्य और पाई को डिस्कवर करने वाले मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर के बारे में, भारत के पहले साइंटिस्ट बोले तो आर्यभट्ट जी के बारे में। आर्यभट्ट जी के कामों को कई सदियों तक नकारा गया था। इनका नाम पहली बार सामने आया जब इसरो ने आर्यभट्ट नाम से अपना सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया। आर्यभट्ट जी का जन्म आज से लगभग 1500 साल पहले 476 एडी में हुआ था। कुछ इतिहासकारों की माने तो वो केरला के अशमक नामक गांव में जन्मे थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो पटना के पाटलिपुरा में जन्मे थे, लेकिन उनके जन्म की एग्जैक्ट लोकेशन आज भी रहस्य बनी हुई है। आर्यभट्ट जी ने अपनी प्राइमरी पढ़ाई कुसुमपुर में की, जो कि पटना में ही स्थित है, और हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जो कि काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है। आर्यभट्ट जी स्कॉलर तो पहले से ही बहुत बड़े थे, जिसके चलते जब उनकी नालंदा में पढ़ाई पूरी हुई तो उन्हें वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। आर्यभट्ट जी गुप्ता वंश के समय एक फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने पहली बार मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी दो अलग सब्जेक्ट्स हैं ये बताया। वैसे तो वो समय वैदिक काल का था, कई लोग बहुत सी बातों को लेकर सुपरस्टिशियस थे। उस वक्त लोग ब्रह्मांड कितना विशाल है इसके बारे में नहीं जानते थे। उस समय के कुछ लोगों का मानना था कि धरती स्थिर है और सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पर आर्यभट्ट जी ठहरे साइंटिस्ट, तो वो बिना सबूतों के किसी भी चीज़ को नहीं मानते थे। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद ये सिद्ध किया कि सूरज स्थिर रहता है और पृथ्वी और बाकी प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्होंने चांद के बारे में भी कई तथ्य बताए, जिसे हम आज जानते और समझते हैं। चांद के जन्म के रहस्य के बारे में आप और जानना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके हमारे चांद की उत्पत्ति के रहस्य वाला वीडियो ज़रूर देखिए। 2023 हो या आज से 1500 साल पहले का समय, जब भी साइंस में कोई नया आविष्कार होता है तो क्रिटिसिज्म तो बनता ही है। आर्यभट्ट जी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उनके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ने ट्रेडिशनल मान्यताओं को हिला डाला। सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूरज के, ये आंसर बताकर आज हम अपने आप को कितना स्मार्ट समझ सकते हैं, लेकिन यही चीज़ उस वक्त बताने के कारण आर्यभट्ट जी को बहुत ही ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो बात आर्यभट्ट जी को 1500 साल पहले पता थी, लेकिन उसे वो प्रैक्टिकली विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स के सिद्ध नहीं कर पाए, उसे 400 साल पहले गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप की मदद से पूरी दुनिया को बताया। आर्यभट्ट जी ने सिर्फ 23 साल में ही एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हासिल किया और उन्होंने अपनी एक किताब आर्यभट्ट नाम से लिखी, जिसमें 121 श्लोक हैं, जो कि 4 भागों में समझाए हैं। इन भागों को केतिका पद, कनिता पद, काल क्रियापद और गोल पद नाम दिया गया, जिसमें उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन और पोजीशंस के बारे में बताया। उन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में मेंशन किया, जिसके अनुसार सूरज सेंटर में होता है और बाकी प्लैनेट्स अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं होती, उसकी रोशनी सूरज के रिफ्लेक्शन से आती है। दिन और रात कैसे होता है, सोलर और लूनर एक्लिप्स यानी सूर्य और चंद्र ग्रहण होने के पीछे का साइंटिफिक रीज़न बताया। इससे पहले तक ये मान्यता थी कि सूर्य और चंद्र ग्रहण राहु और केतु की वजह से होते हैं, पर आर्यभट्ट जी की दी गई थ्योरीज ने ज्ञान का एक नया स्रोत खोला। आर्यभट्ट जी द्वारा लिखी गई आर्यभट्ट किताब में चांद और बाकी प्लैनेट्स का डिस्टेंस कैसे पता लगाएं, इसे बताया गया है। उन्होंने मैथ्स में बड़े नंबर्स को आसानी से लिखने का तरीका समझाया है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल
इन दोनों के शेप को समझाया। आर्यभट्ट जी ने ही डेसिमल सिस्टम की डिस्कवरी की और शून्य के बारे में पहली बार अपनी किताब में बताया। एस्ट्रोनॉमिकल मैथ्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन दी, टाइम मेजर करने का तरीका भी बताया और ऐसे ही कई एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने सूरज और बाकी प्लैनेट्स की साइज़ पता करने के लिए एक कांस्टेंट पता किया जिसे हम आज पाई नाम से जानते हैं। आर्यभट्ट जी ने ही पहली बार पाई की वैल्यू 3.1416 बताई थी, जिससे किसी भी सर्कुलर शेप की रेडियस और एरिया पता किया जा सकता है। पाई की वैल्यू को आज भी साइंस और मैथ्स में यूज़ किया जाता है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि स्कूल में मैथ्स किस किस को पसंद था और मैथ्स का कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता था। आर्यभट्ट जी ने अपनी किताब में कई प्रिंसिपल्स और फॉर्मूलेस दिए जो आज भी हमें हमारे ब्रह्मांड और विज्ञान को समझने में कारगर सिद्ध है। कई साइंटिस्ट उनकी दी गई थ्योरीज के बेसिस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स को आज भी बढ़ा रहे हैं। आर्यभट्ट जी इंडिया के पहले साइंटिस्ट कहलाए जाते हैं जिन्होंने अपने समय में 9 यंत्रों के बारे में बताया, जो कि काया यंत्र, धनुर्यंत्र, यष्टि यंत्र, चक्र यंत्र, छत्र यंत्र, टोपे यंत्र, तथिका यंत्र, कपाल यंत्र और शंकु यंत्र हैं। इनकी खोजों को तो इनके विरोधियों ने भी बाद में स्वीकारा था। प्रोफेसर D.E. स्मिथ के मुताबिक आर्यभट्ट जी की मृत्यु 550 AD में हुई, जब वे 74 ईयर्स के थे। क्या आप आर्यभट्ट जी के खोजों के बारे में पहले से जानते थे? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको उनकी कौन सी खोज के बारे में पहले से पता था। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और आगे के वीडियोस के लिए बेल आइकन को करें प्रेस। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ आपके अपने चैनल सिट्टी पिट्टी गुल में।